बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फहीम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दरमियान जो एक चपकलिश जारी थी वो अब मजीद बढ़ गई है और वो एक ऐसी आग बन चुकी है जो किसी को भी लपेट में ले सकती है। साबिक सेनेटर आजम स्वाति साहब ने मानसहरा में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मानसहरा के मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए और उनकी गाड़ियों से झंडे उतारने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि उन्हें यहां पे जो कुछ वो कर रहे हैं उनका जवाबदेह होना होगा और उनके हलके खाली कराए जाएंगे। जिसके बाद बाबर सलीम स्वाति साहब जो कि स्पीकर सूबाई असेंबली हैं, उन्होंने एहतसाब कमेटी, वजीर आला, पार्टी के सूबाई सदर और मुख्तलिफ इदारों को एक खत लिखा कि जी आप इनसे पूछें कि किसकी बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सेनेटर आजम स्वाति साहब के इल्जामात और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के खत के बाद जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उसने अपना एक खत लिखा था आजम स्वाति साहब को कि आप हमें सबूत दें, जिसका जवाब आजम स्वाति साहब ने जमा करा दिया है। आजम स्वाति साहब ने बाबर सलीम स्वाति साहब और उनके साथ जाहिद चंदेब साहब के हवाले से जो इल्जामात और दीगर किस्म की नौयत के इल्जामात थे वो सब कुछ जमा कराते हुए सबूत भी दे दिए हैं और साथ ही बहुत सी चीजें और भी फराहम कर दी गई हैं। आजम स्वाति साहब ने जो जवाब जमा कराया है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी को, उसमें यह कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो मेंबरान की भर्तियां की गई हैं वो खिलाफ कानून भी की गई हैं और उसमें मनपसंद लोगों को नवाजा किया है। 100 से जायद क्लास 4 भर्ती किए गए हैं। उसमें कोई किसी का बेटा, किसी का भतीजा, किसी का रिश्तेदार था और किसी ने अपने मनपसंद लोगों को यहां पे भर्ती कराया है। इसके साथ साथ जो अपग्रेडेशन हुई हैं उस पर भी संगीन नौयत के एतराज उठाए गए हैं कि मनपसंद लोगों को अपग्रेड किया गया है और स्पीकर साहब उसमें इन्वॉल्व थे। यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि असेंबली के अंदर एक अहम ऑफिसर हैं जिनको हाई कोर्ट ने ओहदे से हटा दिया था, मुलाजमत से फारिग कर दिया था, उन्हें स्पीकर साहब ने ना सिर्फ मेंटेन रखा है बल्कि सारे के सारे उमूर तो वही चला रहे हैं। इसके साथ साथ बाबर सलीम स्वाति साहब के ऊपर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि आखिर जरूरत क्या थी कि आप ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया जाना ना तो पार्टी पॉलिसी थी और ना ही इमरान खान साहब अगर बाहर होते तो इस चीज को सपोर्ट करते। मानसहरा के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही हैं, उन सब के अंदर स्पीकर साहब का कहीं ना कोई हिस्सा जरूर मौजूद है। इसके साथ साथ जाहिद चंदेब साहब के ऊपर भी संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि जो आपने लीजें दी हैं इस वक्त, जो उनका महकमा है सयाहत का, उनकी लीजें जो जारी की गई हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं और जो उन्होंने भर्तियां की हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इन तमाम एतराजात के बाद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी ने बाबर सलीम स्वाति साहब को भी एक सवालनामा अरसाल कर दिया है और जाहिद चंदेब साहब को भी एक सवालनामा अरसाल कर दिया गया है। इन दोनों को सवालनामे अरसाल कर दिए गए हैं और दोनों से जवाबात तलब किए गए हैं। बाबर सलीम स्वाति साहब के ऊपर यह मुश्किल वक्त आया कैसे, कौन इसके पीछे है और मामला क्यों यहां तक पहुंचा। जब कुछ रोज कबल, बल्कि कुछ हफ्ते हो गए हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाया गया तो बाबर सलीम स्वाति साहब का नाम सामने आया कि वो बतौर वजीर आला एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान साहब के सामने काजी मोहम्मद अनवर साहब ने रखा। हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने खान साहब को बताया कि ये आपके लिए एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। बाबर सलीम स्वाति साहब ने ट्वीट भी कर दी कि जी अली अमीन साहब हमारे वजीर आला हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो कुछ पसे मंजर में पक रहा था अली अमीन को उसका इदराक था और उन्हें मालूम हो गया था और आजम स्वाति साहब का ऐसे खुलेआम आके बाबर सलीम स्वाति साहब पे एतराजात लगाना और उनकी इमेज को डैमेज करना, ये तमाम चीजें वहां पे लिंक हैं। काजी मोहम्मद अनवर साहब जाहिर बात है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के मेंबर हैं और वो कमेटी के अंदर कमेटी का जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे और उसी के तहत अब बाबर सलीम स्वाति साहब के खिलाफ अगर यहां पे कोई केस बनता है तो वो कम से कम उनको वहां बचा नहीं सकेंगे। इखलाकी तौर पर केस बने हुए, कानूनी तौर पर जो कुछ उन्होंने किया है उनके पास इख्तियार है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी रही है कि आप 100 के करीब क्लास 4 भर्ती करें, वो भी मनपसंद? क्या उनकी ये पॉलिसी रही है कि स्पीकर साहब ऑस्ट्रेलिया चले जाएं? क्या उनकी ये पॉलिसी रही है कि स्पीकर हाउस नतिया गली के अंदर या पेशावर के अंदर उसकी तज़ीनो आराइश की जाए? क्या उनकी ये पॉलिसी रही है
आपके मनपसंद लोगों को अपग्रेड किया जाए? क्या उनकी ये पॉलिसी रही है कि किसी मुलाजिम को हटा दिया गया, उनको लाया जाए और बक्की मजबूत सीट पर बिठाया जाए? ये सब कुछ है, लेकिन इसको अब पार्टी के तनाजुर में देखा जाएगा। और काजी अनवर साहब, उन्होंने तो वहां पे अच्छा करने की कोशिश की थी कि चलें जी, बाबर सलीम स्वाति साहब मेरे गिराई हैं, कहीं ना कहीं जाके सीएम बन जाएंगे, लेकिन अब उनके लिए मसले खड़े हो रहे हैं और यहां पे बाबर सलीम स्वाति साहब पॉलिटिकली जो है वो ग्राउंड उनका डैमेज किया जा रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सयाहत हैं जाहिद चंदेब साहब, उनके ऊपर एक जानिब आजम स्वाति साहब ने लीज एग्रीमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ भर्तियों से मुतालिक करप्शन के इल्जाम आयद किए हैं, तो दूसरी जानिब उनके जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीए हैं ताशफीन साहब, उनके खिलाफ भी संगीन इल्जाम सामने आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, उनकी जानिब से यह कहा गया है, उनके मुलाजमीन ने अपने डीजी को तहरीरी दरखास्त दी है कि जी ये ताशफीन साहब हैं जो कि पीए हैं लेकिन वो खुद मुशीर बने हुए हैं, वो हमें खुलेआम धमकियां देते हैं, वो हमें वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी अगर आपने मेरा ये काम ना किया तो आपका तबादला कर दिया जाएगा, और वो हमसे मुख्तलिफ उमूर या मुख्तलिफ डिमांड्स जो है वो रखते हैं। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि हमारे बहुत से मुलाजमीन की जो तरक्कियां हैं या उनकी मुस्तकिली या जो कुछ भी है वो बोर्ड ने अप्रूव कर दी हैं, लेकिन मुशीर साहब ने वो भी रोकी हुई हैं। तो ये वाज़ेह करता है कि ताशफीन साहब जो भी करते हैं वो मुशीर की मर्जी से करते हैं। इस वक्त अथॉरिटी के अंदर काम करने का जो माहौल है वो इंतहाई सफोकेटेड है, तंग है, हम यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए मसाइल बन रहे हैं। लिहाजा डीजी साहब आप इसके अंदर इंटरवीन कीजिए और यहां पर इस मसले को हल कीजिए और हमें काम के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट फराहम कीजिए। जाहिद चंदेब साहब के ऊपर आजम स्वाति साहब की जानिब से लगाए गए करप्शन इल्जामात और अब उनके साथ ये मामला कि उनका पीए ही खुद ही वहां पे वो बादशाह बना हुआ है, ये सब कुछ उनके लिए बहुत बड़ा मसला बना रहा है। हमने राब्ता किया ताशफीन साहब से जो उनके पीए हैं, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उनकी मर्जी है, अगर वो जवाब देना चाहे तो हम हाजिर हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे मामला जो है वो टूरिज्म के मुलाजमीन का भी अब इनके खिलाफ है और जो कुछ उन्होंने किया इस टूरिज्म अथॉरिटी के अंदर अब वो सब कुछ जो है वो स्याह सफेद में सामने आ रहा है। तो मानसेरा की दोनों शख्सियात के लिए मामलात कोई ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे।